को क्लियर करेंगे। हाँ, जो भी आपके डाउट है, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सारे बच्चे मुझे अपनी डाउट्स बताइए, मैं एक एक के डाउट क्लियर करूंगी। ठीक है, कोई डाउट है तो बुक खोलो, जिसके जो भी डाउट्स हैं लो अपना चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चैट बॉक्स में लिखिए, चलो चैट बॉक्स में लिखना शुरू कीजिए। मैं ब्लैक बोर्ड में आपके क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ और आपको हेडफोन लगा देती हूँ। बोलो किसको क्या प्रॉब्लम है, चैट में लिखिए। 8GF 8AB जो भी बच्चे हैं, जिसको भी जो पूछना है आप लोग पूछिए। तुम लोग भी पूछो, किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है? हाँ मैम बाई कैमरा लेजिस्लेचर किसको कहते हैं मैम, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों चैप्टर बोलो ताकि बच्चे भी सुन सके। चैप्टर कौन? 10 चैप्टर। और क्वेश्चन नंबर ट्राइबल्स रिवोल्ट। ट्राइबल रिवोल्ट में से ऐसा कुछ भी नहीं आता है, बस ट्राइबल्स के लाइफ क्या थे? क्या हो गया फिर? दुखी हो गई, उनको घर की तलाश करना पड़ा, बिकॉज फॉरेस्ट वॉज डिक्लेयर्ड स्टेट प्रॉपर्टी। तो यही है, तो कुछ ट्राइबल्स रिवोल्ट करने लगे और कई ट्राइबल्स थे जिनके नाम आपको पता ही होगा, खासी, वन, गुज्जर, गड्डी, खौंड, संथाल, कुकी, है ना। और सबके अपने अपने ट्राइबल चीफ हुआ करते थे, जैसे कि बार मनी कौरतिरु सिंह खासी के चीफ हुए। कभी कभी ये चीफ का नाम पूछता है कि उसके चीफ का क्या नाम था। कुकी का नहीं दिया हुआ है, खॉन्ड्स का दिया हुआ है। खॉन्ड्स भी नहीं है, बट ये भी पूछता है कि वे लोग किस स्टेट के थे। जो ये मैप है, खॉन्ड उड़ीसा के थे, संथाल झारखंड और वेस्ट बंगाल के थे, मुंडा छोटा नागपुर के थे, खासी असम के थे, कुकी मणिपुर के थे, गड्डी हिमाचल प्रदेश के थे और वन गुज्जर जम्मू और कश्मीर के थे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है छोटा नागपुर के मुंडा, इनका बिरसा मुंडा इनके लीडर हुए। संथाल के लीडर कौन थे? कान्हू मुर्मू, संथाल के कान्हू मुर्मू। तो यही सब है और कुछ नहीं है। छिटपुट रिवोल्ट हुआ, बट ऑल द रिवोल्ट हुए लोग सप्रेस। तो आप लोग हिस्ट्री में 1857 रिवोल्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां तक। फिजिक्स में 3 चैप्टर पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में 3 चैप्टर पढ़ेंगे। फिजिक्स का चौथा चैप्टर नहीं आता, वो एनुअल का पोर्शन है। कहा गया है डीएवी खगोल के सिलेबस को ही फॉलो करें। तो यहाँ हमेशा से ही 3 सिविक्स और 1857 रिवोल्ट का ये कंफर्म नहीं है, आपको याद ही है, आएगा तो लिखना, नहीं आएगा छोड़।
कुछ भी नहीं है कि मैंने पढ़ाया नहीं और आपने किया नहीं, सारा कुछ कई बार रिवीजन करवा दी हूँ। ऐसे बैठे मत रहो, ऐसे बैठे मत रहो। क्योंकि ये 2 क्वेश्चन लर्न करके आए हैं मैम, मैं लिख कर दिखाता हूँ। ये 3 क्वेश्चन किया है मैम, और लिख के दिखाते हैं। इस तरह का टारगेट लेकर आइए और वो करके दिखाइए। कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो रोज हाँ में लगती हूँ, आज तक एक भी नहीं। तो लिख के दिखाओ मैम, रोज बोल यहाँ किए। एक्सप्लेन बेरसा मूवमेंट। ओके अनुप्रिया, बेरसा मूवमेंट बता देती हूँ, अभी तुरंत बताती हूँ। और भी बच्चे जिनके कुछ डाउट्स हैं वे लोग दे कैन राइट इन चैट बॉक्स। आई विल एक्सप्लेन, आई विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम। अनुप्रिया ने कहा बिरसा मूवमेंट को बताने। बिरसा मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय बिरसा मूवमेंट, he was the leader of the Mundas, and in 89 he was a young boy at that time and he emerged as a hero of the tribals. He urged them to continue to work on their own land. क्यों own land? उनकी अपनी जमीन फॉरेस्ट थी, है ना। और अभी तुरंत ब्रिटिश लोगों ने फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अपनी जमीन छोड़कर कोई मत जाओ, ये तुम्हारी जमीन है। मतलब कि वो विरोध कर रहे थे किसका? He was क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे किसका? ब्रिटिश सरकार का, है ना। तो टू अर्न देयर लिविंग, उनकी लाइवलीहुड किस चीज पे टिकी हुई थी? जंगल पे टिकी हुई थी। जंगल की लकड़ियां बेचते थे, जंगल के फल मूल खाते थे, हंट करते थे, रेशम के कीड़े पालते थे। तो उन्होंने कहा कि जंगल छोड़कर मत जाइए, यही हमारी अर्निंग है, यही लाइवलीहुड जीने का साधन है, ये हम लोगों का घर है। This would end all their sufferings. As the Birsa movement spread, जैसे जैसे ये मूवमेंट फैला, मूवमेंट क्या था? मूवमेंट यही था कि वे लोग जंगल छोड़कर नहीं जा रहे थे, वे लोग जंगल में ही थे और कोई मूवमेंट नहीं था। ऐसा नहीं था कि वे लोग गोली बंदूक लेकर के अंग्रेजों के पीछे चले गए, ऐसा कोई बात नहीं थी। वे लोग जंगल छोड़कर नहीं जा रहे थे, यही मूवमेंट था और यही बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आ रही थी। तो बिरसा की जो पॉपुलैरिटी बढ़ी तो ब्रिटिश he told his people that land policies of the British were destroying their traditional land system. ब्रिटिश की लैंड पॉलिसी थी जंगल को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना। क्या था? ये था पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश टू कैप्चर मोर एंड मोर लैंड, है ना। एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए कई स्टेट्स को हड़प लिया लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस के तहत बहुत सारे स्टेट्स को अनेक्स कर लिया। अब ब्रिटिश लोग जंगल तक को नहीं छोड़ा, जंगल को भी स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। अब क्या हुआ? तो अब ब्रिटिश लोगों को बहुत बुरा लगा और बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया। he was jailed for 2 years, 2 साल के लिए उन्हें कैद कर लिया गया। But on his release, जब 2 साल बाद उन्हें छोड़ा गया, he instigated the tribals to attack जमींदार्स। उन्होंने ट्राइबल्स को बोला कि अब जमींदारों पर अटैक करो। जमींदार कौन? जमींदार मीन्स लैंड ओनर, जमीन के मालिक। He raised the white flag, उन्होंने उनकी पहचान क्या थी? हर किसी की अपनी पहचान होती है। अंग्रेज अभी जो तालिबान का हो रहा है उनकी भी अपनी फ्लैग है, तो बिरसा जी ने व्हाइट फ्लैग, व्हाइट क्या है? शांति का प्रतीक है। उन्होंने व्हाइट फ्लैग उनके बिरसा राज का सिंबल था। दिस मूवमेंट एंडेड इन 1900 में ये मूवमेंट खत्म हो गई। कैसे? उनकी डेथ के साथ। अच्छा, आदित्य राज 8F का कहना है, मैम व्हाट इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर? बाइकैमरल का मतलब है हैविंग 2 हाउसेस। देखो 2 वर्ड होता है, एक होता है यूनिकैमरल। ये हम लोगों का डाउट क्लियरेंस क्लास चल रहा है अभी। जितने भी डाउट्स हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे
लेजिस्लेचर ना, यूनियन लेजिस्लेचर पढ़े हैं ना, स्टेट लेजिस्लेचर उसका है ना, यूनियन पढ़े, यस स्टेट का आपने क्लास 7 में पढ़ा है। तो यूनियन लेजिस्लेचर बाय केवल का मतलब है हैविंग 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, और यूनिकेवल मतलब ओनली 1 हाउस, 1 हाउस। क्लास 7 में आपने पढ़ा था, क्लास 7 में आपने पढ़ा था कि ओनली 6 स्टेट्स, तू भी मजे कर, आपने पढ़ा था तू भी मजे कर। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, 6 स्टेट्स में 2 हाउस है, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, जिसमें कि 6 में 2 हाउस है और बाकी सारे स्टेट्स में 1 हाउस है। वो हाउस है विधानसभा, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस तरह के स्टेट को जहाँ भी 1 हाउस है वो यूनिकेवल है और बाकी बाइकेवल। हाँ, चैप्टर 9 एसएसटी मैम प्लीज, अंकित आनंद। चैप्टर 9 मतलब पूरा बताऊं? पूरा नहीं, कोई E3 चैप्टर 9। ओके, देखो तो E3 चैप्टर 9 ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर बता देती हूँ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, आपके पास क्या है? राइट टू वोट, राइट टू वोट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। आपके पास नहीं है, सॉरी, जो 18 इयर्स के हो जाते हैं उनके पास, when you people become 18 years old, then you will get the right to cast the vote, cast the vote. That is called universal franchise. That is called universal franchise. और अभी आपने एक बच्चे ने पूछा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अनुप्रिया इंग्लैंड में हुआ था, इसमें क्या हुआ था? सारे सामान प्रोडक्शन जो है मशीन के जरिए होने लगी थी। आज तक कभी भी मशीन से प्रोडक्शन नहीं होता था, क्योंकि मशीन का इन्वेंशन हुआ ही नहीं था। सारे चीज हाथों से बनते थे, वो डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप और टाइम टेकिंग। एक चीज दूसरा बनाने में बहुत समय लग जाते थे। पर जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, मशीन से सारे चीज बनने लगे, कम समय में कम कीमत पर, एक ही समय में एक ही तरह की चीजें ढेर सारी, एक ही साइज, एक ही शक्ल, एक ही शेप के बनने लगे। दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब बैटल ऑफ बक्सर पूछ रहे हो, बैटल ऑफ बक्सर क्या है? बैटल ऑफ बक्सर में किनके साथ हुआ? मीर कासिम और ब्रिटिश। उस समय ये मीर कासिम कौन थे? ये नवाब ये उस समय इन्होंने भाग करके शरण ली थी, क्योंकि ये ब्रिटिश लोगों को वो फैसिलिटी नहीं दे रहे थे जो ब्रिटिश चाहती थी। ब्रिटिश चाहती थी कि ट्रेडिंग में इनसे टैक्स कम लिया जाए, बट ये नहीं मानी, ये उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। इनके लिए दोनों तरह के, इंडियन ट्रेडर एंड ब्रिटिश ट्रेडर दोनों बराबर। ये बात ब्रिटिश को पसंद नहीं आई, इन लोगों ने इस पर अटैक कर दिया। उन्होंने भाग करके जाके शरण ली, उनके साथ सूजा उद्दौला और अवध के नवाब, ये 3 जन नवाब, 4 ये लोग एक जगह जाके शरण लिए। इन तीनों ने ब्रिटिश लोगों के साथ लड़ाई की, बट हार गए। 1764 में ये बैटल हुआ और पूरे बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। और कोई प्रॉब्लम किसी का? तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम? बोलो। 17 E5 क्या है? क्वेश्चन बताते जाओ, तुम लोग बस देखते जाओ, बताते जाओ। Who is the नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग डुअल गवर्नमेंट? डुअल गवर्नमेंट में सिराजुद्दौला मारे गए, उसके बाद इन लोगों ने मीर जाफर को बना दिया। नहीं,
मीर कासिम के समय में ही तो मीर कासिम हार गया और बंगाल में डुअल गवर्नमेंट इम्पोज हो गया। कौन बोला? In spite of freedom of religion, why does communal tension persist? Freedom of some part of countries suggest ways and in spite of freedom of religion, इन्होंने पूछा कि इंडियन फार्मर इसलिए इंडिगो ग्रो करने से हेजिटेट करते थे बिकॉज इट मेड द लैंड बैरन, बंजर बना देता था। द लैंड लूजेस इट्स फर्टिलिटी, इस वजह से। ठीक है, अच्छा अब एक बच्चे का इन लोगों का एक सवाल है, इन स्पाइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे देश को क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला हुआ है। व्हाई डज कम्युनल टेंशन परसिस्ट? क्यों कम्युनल टेंशन दुनिया के अलग अलग हिस्से में है? और सजेस्ट वे, किसी के पास इसका लिखवाना है वो भी ला हो रहा है। देखो, डिफरेंस इन ओपिनियन, पहला पॉइंट है डिफरेंस इन ओपिनियन। ओपिनियन में डिफरेंस, लोग क्या करते हैं, मतलब कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो डिफरेंट कास्ट, रिलीजन हैव डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड, ओपिनियन, इस वजह से कम्युनल डिस्टर्बेंस होती है। वो कहता है माय रिलीजन इज सुपीरियर, वो कहता है माय इज सुपीरियर। कोई किसी को मैंने रिस्पेक्ट करता ही नहीं है, हर कोई अपने आप को बड़ा देना चाहता है। इनटॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त करने की शक्ति, टॉलरेंस नहीं। प्रेजुडाइज, सुबह सर जैसे अल्लाह प्रेजुडाइज इन द सोसाइटी डू नॉट अलाउ पीपल टू लिव इन हार्मनी, समटाइम्स कस्टम बिकम अनएक्सपेक्टेबल। तुम बहुत स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हो, तुमको समझ ही में नहीं आ रहा तुम क्या लिखे हो। किसी के पास है? Prejudices do not allow people to live in harmony, भाईचारे के साथ रहने की इजाजत नहीं देती है। Sometimes custom becomes unacceptable to other, कभी कभी रीति रिवाज कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इस तरह के हो जाते हैं। The way to establish, सब तो गड़बड़ ही लिखे हो। कमांड हार्मोनी आ रहा है। तो हम लोग को किस तरह से सजेस्ट वे बोला है, किस तरह से हम लोग को क्या एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे। क्या है लास्ट पार्ट? सजेस्ट वे एंड मीन्स टू एस्टैब्लिश कम्युनल हार्मोनी। ये है कि रेस्पेक्ट, वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन, नेवर कमेंट ऑन अदर्स रिलीजन, दूसरे के रिलीजन पे कमेंट नहीं करना चाहिए। नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। अच्छा, अब आ रहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली गेव अस फंडामेंटल राइट, इसमें हमें सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट ही नहीं दिया है, बल्कि ऑल्सो प्रेस्क्राइब रेमेडीज अगेंस्ट द वायलेशन। अगर कोई वायलेशन, इसको हमें मारने की कोशिश किया, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ का उल्लंघन हुआ, अगर कोई किसी भी तरह का अगर हमको प्रॉब्लम करता है जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचती है, तो वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और टू प्रोटेक्ट आवर राइट, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है। रिट क्या होता है? रिटन। ये 5 रिट्स हैं, हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्टिओरारी। इसके तहत कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, हाँ आपके आंसर सही है, बाय रेस्पेक्टिंग द सेंटिमेंट ऑफ ऑल द रिलीजन। वेरी नाइस। अच्छा, प्लीज एक्सप्लेन फाइनेंशियल पावर ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है, उसका फाइनेंशियल पावर क्या है? तो लोकसभा और
पेश होता है। ऐसे तो बिल्स आइदर वन ऑफ द हाउस में प्रोड्यूस किया जाता है, या तो पहले लोकसभा में बाद में राज्यसभा में, या तो पहले राज्यसभा में बाद में लोकसभा में। बट मनी बिल ओनली एंड ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा फर्स्ट। और बजट, हमारा जो बजट है एवरी ईयर मार्च महीने के समय जो आते हैं, जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब होता है, एक भी पैसा वो बजट के जितना सैंक्शन किया गया है उससे एक भी पैसा न ज्यादा खर्च किया जा सकता है न कम खर्च किया जा सकता है। तो यही है फाइनेंशियल पावर लेजिस्लेचर का। 11 चैप्टर 11 E5 SST चैप्टर 11 1857 वाला 1857 का। Why लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा? क्योंकि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ये एक पॉइंट है, और भी कई पॉइंट हैं। और क्या है? कहाँ पे लिखवाए हैं, दिखा दो। बता रही हूँ। कौन सा लोग तुम्हारा क्लास हाँ, राज्यसभा नो कॉन्फिडेंस पास नहीं कर सकता है। ये भी इसका एक पावर है, जिससे कि लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। लोकसभा मेंबर इलेक्टेड बाय, हाँ हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा वाले इनडायरेक्टली जाते हैं। यस, तुम लोग बोलो, तुम लोग सिर्फ मूक दर्शक बनकर बैठे हो, तुम लोग बोलो। हाँ, चैप्टर 11 का 5 बिल्कुल एक बच्चे ने पूछा। What changes were made? ये चैप्टर 11 E5 का आंसर पेज नंबर 130 में है, लास्ट पैरा। नहीं, एक मिनट। यस, पेज 130 लास्ट पैरा। चलो करो, पेंसिल ले लो। The rule of East India Company ended with Queen Victoria's proclamation of November 1. 8 point. She assumed the title of Empress of India. 2 point. The British Crown took over the administration of India. 3 point. A Secretary of State was appointed by the British Parliament to look after the governance of India with the help of a council. 4 point. यहाँ से देख सकते हो, ब्रिटिश रीऑर्गेनाइज द आर्मी टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर रिवोल्ट। और एक 5 हो गया, काफी है। कोर्स ऑफ रिवोल्ट मतलब होता है कि क्या क्या हुआ, जैसे कि कोर्स ऑफ रिवोल्ट मतलब इतने तारीख को रिवोल्ट ब्रेकआउट हुआ। पहले से प्लानिंग हुई थी, बट प्लानिंग के तहत नहीं हुआ, वो पहले ही ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद वे लोग वहां से क्या किए, 10 में 1850 वे लोग प्रिजन को ब्रेक कर दिए। वे लोग इन प्रिजन सोल्जर्स को, दे ओपनड इन प्रिजन सोल्जर, दे मार्च टू दिल्ली। वे लोग पैदल चलकर दिल्ली गए 11 मई को, और बहादुर शाह जफर सेकंड को अपना लीडर डिक्लेयर कर दिए। फिर वे यमुना रिवर को क्रॉस किए और दिल्ली पर अटैक किए। ये है कोर्स ऑफ रिवोल्ट, मतलब क्या क्या हुआ। फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम, क्या मतलब? अच्छा, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया हुआ है? अजीब तरह का क्वेश्चन लिखते हो, समझ में ही नहीं आता है। फंडामेंटल राइट क्या कहना चाह रहे हो तुम? फंडामेंटल ड्यूटी जैसे यूज होता है। फंडामेंटल राइट तो इंडियन लोगों का सपना था। Since we were denied from any rights during ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, 200 साल से हमारा कोई भी हमें हक नहीं था, तो
तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर का सपना था कि हमें कुछ राइट्स मिले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिले, जिससे हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, जिससे हम खुली हवा में सांस ले सके। ये क्यों कहीं से लिया जाएगा? मैम अभी आपने बताया कि ड्यूल गवर्नमेंट में मीर कासिम का मेंबर बैठा है, उसके बाद कैसे होगा? हाँ बोलो, क्या क्या बोलना है? मैम अभी और कुछ? आपने बताया कि आप लोग तैयारी कर रहे हो, रिटर्न लिंक बना रहे हो? तुम लोग तो बोली कि अभी बना रही हो, अभी तो तुम पलटने लगी पेज। तुम्हारी पे हमको गुस्सा आ रहा है। हाँ? तुम्हारी पे यहाँ भी करती हो फिर? हाँ, तुम भी बोल रहा है। मैम अभी आपने बताया कि ड्यूल गवर्नमेंट में Anyone can follow any religion. The state will not force us to follow any particular religion. Okay? तो कल के टेस्ट की सब तैयारी कर लीजिएगा। चैप्टर 10 है। कल के वीडियो में ऑनलाइन रिवीजन मैं करवा चुकी हूँ। अगर मंडे से तो मुझे सब रेगुलर है। मंडे से डेली का ऑब्जर्वेशन है और क्वेश्चन चल रहा है। मैम पोर्शन क्या है संडे टेस्ट का? चैप्टर 10 है। संडे टेस्ट चैप्टर 10 कितनी बार बोलूं? चैप्टर 10 हाँ बोलो। चैप्टर 17 Highlight the main provisions right of freedom. कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा में कितने लोग हैं? 250 मेंबर, इसमें से 238 इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी और 12 मेंबर का नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करते हैं। वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। कोई हीरो हीरोइन होते हैं, कोई क्रिकेटर या फिर किसी और भी कोई प्लेयर, कोई गेम से रिलेटेड, कोई सोशल वर्कर, कोई बड़े बड़े लैंग्वेज लिटरेचर के कोई ज्ञाता, कोई भी हो सकते हैं। और यही है उसका कॉम्पोजिशन। दूसरा पार्ट है हु कैन बी इलेक्टेड एज ए मेंबर एंड फॉर हाउ लॉन्ग। 6 years के लिए आते हैं और 2 years आफ्टर एवरी 2 year 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं। परमानेंट हाउस है और क्यों कभी डिजॉल्व नहीं होता, क्योंकि 1/3 रिटायर करता है, फिर जो सीट बचता है दोबारा वो फिल हो जाता है बाई वोट। जैसे कि इतने तुम लोग रिटायर कर गए, ये दिन रहा है, ये जो सीट वैकेंट रहा, इतने सीट के लिए इलेक्शन हो गया, इतने आ गया। अब इसकी अगले 2 साल पर ये रिटायर करेगा, फिर तुम लोग इधर आ जाओगे और फिर जो सीट वैकेंट हुआ यहाँ पे भर जाएगा। अगले साल फिर इन लोग रिटायर करेगा, फिर ये भर जाएगा। कभी खाली हुआ ही नहीं। चलिए जाइए आराम से जाइए, आराम से। नहीं मुझे